बहुत कठिन है डगर पनघट की, अर्थात अवघट घाट पर पानी भरना। इस संसार में अनेक धर्म या मजहब प्राचीन काल से वजूद में हैं और रहेंगे भी। इनके बगैर दुनिया चल नहीं सकती। इसलिए अल्लाह भी इन धर्म मजहबों को रोकना नहीं चाहता। जिन लोगों को दुनिया के धर्म या मजहबों में सुकून मिलता है वह इन पर चलते रहें, और जिन लोगों को इनमें निराशा ही मिलती है, जिनको इनमें सुकून नहीं मिलता, उन्हें अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा। संसार के किसी भी धर्म या मजहब में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी भी अपने अनुयायी को पाप मुक्त कर सके, क्योंकि दुनिया के सभी धर्म अंधविश्वास पर आधारित हैं। सच्चाई यह है कि जो कोई जन खुद में ही खुदा को खोजकर उसकी पूजा करता है, उसी का जीवन धन्य होता है, वही अल्लाह का सच्चा वली होता है। दुनिया के धर्मों में सच्चाई बहुत कम है। जैसे दूध में घी होता है, 1 भाग घी और 15 भाग मट्ठा होता है, उसी प्रकार दुनिया के धर्म या मजहबों में 1 भाग सच है, 15 भाग झूठ है। इनमें धोखे बहुत हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी धर्म के कट्टर समर्थक हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात मत सुनिए। मेरा मकसद दुनिया के किसी भी धर्म के लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं अपने विचार उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो सत्य के तलबगार हैं और मेरे विचारों से मिलते जुलते विचार रखते हैं। पूरे संसार में अगर मेरी बात का 50 आदमी समर्थन कर दें तो मेरे लिए काफ़ी है। मेरी बात संपूर्ण जगत के लिए नहीं है, जिनको अच्छी लगे केवल उनके लिए है। संसार के धर्म या मजहब के लोग, मौलवी, पंडित, पादरी और अन्य सभी लोग इस बात का विचार नहीं करते कि हमारी रूह या आत्मा इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर क्यों आई है। क्या यह हिंदू मुसलमान बनने आई है? क्या यह धर्म और मजहबों की दीवार में कैद होने आई है? क्या यह धार्मिक किताबों के अनुसार जीवन जीने आई है? क्या हमारी आत्मा के पास अपना कुछ भी ज्ञान नहीं है? क्या यह मूर्ख है? मैं कहता हूँ यह जागृत होने आई है। अपने ऊपर से गुनाहों को हटाकर अपने ईश्वरीय रूप को पहचानने आई है। यह आत्मा परमात्मा का अंश है या अल्लाह का ही रूप है। यह ईश्वर या अल्लाह से अपना एकाकार करने आई है। बाबा आदम से लेकर आज तक की सभी छोटी बड़ी घटनाएं इसको ऐसे याद हैं जैसे कल की ही बातें हैं। इसको अपना इतिहास मालूम है। यह जानती है कि बाबा आदम से पहले मैं कहाँ थी, किस रूप में थी। क्या यह अयोध्या के राजा राम की पूजा करने आई है? क्या यह श्री कृष्ण की पूजा करने आई है, जबकि यह इनसे बहुत ऊंची हस्ती है? क्या यह नमाज पढ़ने आई है, जबकि यह अल्लाह का ही रूप है? इसको नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्या यह सऊदी अरब के मक्का में हज करने आई है, जबकि इसका दीदार लाखों करोड़ों हज के बराबर होता है? इसको मक्का में हज करने की क्या ज़रूरत है? क्या यह कुर्बानी या बलि देने आई है? क्या यह गरीब जानवरों को काट कर मांस खाने आई है?
जबकि ये खुदा का अंश है, दया का सागर है। इसमें कट्टरता, भिन्नता, नफरत, लोभ, लालच, पाखंड और घमंड सूक्ष्म रूप में भी नहीं है। यह जाति, बिरादरी, धर्म, समाज, मजहब से पाक है। इसका रिश्ता केवल अल्लाह से है। संसार से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। दुनिया के सभी धर्म, रीति रिवाज इसके लिए बेकार हैं। मजहबी लोगों ने इसको पागल समझ रखा है, छोटा और बौना समझ रखा है, जबकि यह ब्रह्मांडों की मालिक है। इसकी खोज करो। यह एक पत्थर से बने मंदिर में पूजा करने नहीं आई है। यह मस्जिदों में ईंट पत्थर के फर्श पर सजदा करने नहीं आई है। इसमें लाखों करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं के बराबर अल्लाह का नूर है। धर्म या मजहब के लोगों ने अपनी आत्मा पर बहुत से गुनाह करके इतना कचरा डाल दिया है कि इसका आभास ही नहीं होता कि हमारे अंदर आत्मा है या नहीं। केवल संत फकीर ही अपनी आत्मा की कदर करना जानते हैं। आदमी की आत्मा शहंशाह है, अल्लाह के नूर से चकाचौंध है। इसकी शक्ल देखकर शैतान भाग जाता है, डर से कांपने लगता है। धर्म के लोग यह देखने की कोशिश नहीं करते कि हमारी रूह रोज़ा, नमाज, हज, पूजा, कुर्बानी, पूजा पाठ, तीर्थ और गंगा नहाने से कितनी खुश है, या हमारे इन कर्मों के बोझ से दबी हुई कराह रही है। गंगा स्नान करने से इसको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मानव शरीर में एक अमृत गंगा बहती है। मानव शरीर में एक अमृत की गंगा बहती है, जिसमें कौआ स्नान करके हंस बन जाता है। आदमी के समस्त पाप धुल जाते हैं। लोगों ने अपने गुनाहों के अंधकार में, धर्मों के अंधविश्वास में कैद करके रखा है अपनी आत्मा को, जबकि यह गुनाहों से और शैतान से आज़ाद होने आई है। शैतान को नेस्त नाबूद करने आई है। मानव जीवन में इसको मौका है। अब यह आदमी के ऊपर निर्भर है कि वह अंधविश्वास में रहकर शैतान का साथ देता है या अपनी आत्मा का, सत्य का साथ देता है। संत कबीर अपने मन की गहराई में जाकर, संत फकीर अपने मन की गहराई में जाकर इसको खोज लेते हैं। अपने मन का मंथन करके सार तत्व के रूप में इसे प्राप्त कर लेते हैं। इसी सार तत्व के द्वारा अल्लाह की पूजा करते हैं और गुनाहों से और संसार के भोगों के स्वादों से मुख मोड़ लेते हैं। संत फकीर अपनी आत्मा को सार तत्व के द्वारा अल्लाह या ईश्वर में विलीन कर देते हैं। केवल संत फकीर अपनी आत्मा को सार तत्व के द्वारा अल्लाह में विलीन करते हैं। केवल संत फकीर ही अल्लाह की इबादत का तरीका जानते हैं। जीवन तो सिर्फ वही है जिस जीवन को अल्लाह जीता है, बाकी जीवन तो तबाही का जीवन है। फ़कीर की इबादत से कम इबादत अल्लाह को मंजूर नहीं है। जो आदमी दुनिया के धर्म या मजहबों से निराश होता है, वह अपने विवेक और अपने विचारों के द्वारा मन का मंथन करके एक नाम अल्लाह का, जिसे इस्माजम कहते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसी नाम को पुकारने से सब गुनाह जल जाते हैं। इस नाम में अथाह ईश्वरीय प्रकाश है, या कहो कि अल्लाह का नूर है। इस नाम में अमृत है या आबे हयात है। इसी अमृत से अपनी रूह की प्यास बुझती है। यही अल्लाह की सच्ची इबादत है, जो मजहबों में नहीं है। जो इस सच्चे नाम के अमृत को पीकर, इस सच्चे नाम के अमृत को पीकर ही आदमी की आत्मा अमर होती है, खुदा में मिल जाती है।
इसको संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। दुनिया के धर्म उन लोगों के लिए हैं जो अपने अंदर मन की गहराई में सत्य की खोज नहीं कर सकते और दुनिया के रंग में रंगे रहते हैं। हमारी रूह का मजहबों के कहानी किस्सों से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या अल्लाह या ईश्वर इतना कमज़ोर है कि उसने अपनी इबादत का ठेका मजहब या धर्मों को दे दिया है? क्या वह अपने भक्तों की संभाल करने में असमर्थ है? क्या उसके यहाँ ठेकेदारी चलती है? क्या अल्लाह की सरकार को यह मजहब के ठेकेदार चलाते हैं, जबकि वह चींटी के पैरों की आवाज़ भी सुनता है? वह आदमी के मन में उठी सूक्ष्म तरंगों को भी साफ साफ देखता है। वह संसार के सभी जीवों की प्रत्येक हरकत पर नज़र रखता है, चाहे पानी के जीव हों या उड़ने वाले या ज़मीन पर चलने वाले। वह पूरी तरह समर्थ है। उसे दुनिया के धर्मों की ज़रूरत नहीं है। उसके यहाँ ठेकेदारी नहीं चलती। अल्लाह की इबादत धर्म और मजहबों से बहुत ऊपर है, भेदभाव से ऊपर है। धर्म के ठेकेदारों को यह पता नहीं है कि अल्लाह की इबादत कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म होती है। देखिए, अल्लाह की इबादत आदमी के हृदय में एक नाम की चिनगारी से शुरू होती है, जिससे आदमी के गुनाहों में आग लगनी शुरू हो जाती है। उस नाम को बार बार पुकारने से अग्नि प्रज्वलित होती है और आदमी के समस्त गुनाह समाप्त हो जाते हैं। अर्थात गुनाहों का काला धब्बा जो आदमी के दिल में होता है मिट जाता है और आदमी का हृदय अल्लाह के नूर से चकाचौंध हो जाता है। यहाँ पर आदमी की इबादत ख़त्म हो जाती है। इस चकाचौंध की स्थिति में अगर आदमी मरता है तो वह खुदा से एकाकार हो जाता है। आदमी जितना स्मरण करता है या जितना याद इलाही में रहता है, उतना ही जल्दी शैतान से निजात पा लेता है। अल्लाह लामकान में रहता है, वह अपने दिल को ही लामकान बना लेता है। ऐसे आदमी दुनिया के धर्म मजहबों को बच्चों का खेल समझते हैं। ऐसे आदमी दुनिया के धर्म या मजहबों को बच्चों का खेल समझते हैं। अल्लाह का दीदार ही एकमात्र गुनाहों से मुक्त होने का साधन है। आदमी की रूह का संसार में कोई समाज नहीं है, कोई जाति बिरादरी नहीं है, कोई धर्म नहीं है। रूह का रिश्ता केवल खुदा से है। जब कोई आदमी मरता है तब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता, ना कोई मुल्ला मौलवी, ना कोई पंडित, ना पादरी, ना कोई उलेमा, ना कोई देवी देवता, ना कोई नबी पैगंबर, जिनकी बातों पर विश्वास करके आदमी ने अपना मानव जीवन दुनिया में जिया, वह अकेला ही मौत की गिरफ्त में रहता है। फिर संसार के धर्मों का पालन करने से क्या फ़ायदा? इनके पालन करने से आदमी की रूहानी दुनिया के दरवाजे नहीं खुलते, गुनाहों के पर्दे नहीं हटते, अल्लाह का दीदार नहीं होता, कभी भी आदमी के सामने सच नहीं आता। 50 साल नमाज पूजा करने के बाद भी रिजल्ट सामने नहीं आता कि मेरे पाप ख़त्म हुए या नहीं, मेरी नमाज पूजा से खुदा राज़ी हुआ या नहीं, आदमी नहीं देख पाता। आदमी ने दुनिया के अंधविश्वास में रहकर लाखों गुनाह करके अपनी आत्मा की लाखों प्रकार की शक्ल बना रखी है। यह बाहर से आदमी दिखता है, अंदर से इंसान का रूप नहीं है। इन मजहबों में आदमी गुनाहों की शक्ल को नहीं देखता, गुनाहों से मिलने वाली सज़ाओं को नहीं देखता। यह मजहब संसार के लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं? इनमें आदमी को पता ही नहीं कि हम खुदा को राज़ी कर रहे हैं या शैतान को राज़ी कर रहे हैं। दुनिया के धर्मों से आदमी कैसे पाप मुक्त हो सकता है जब यह एक दूसरे के प्रति जहर उगलते हैं, नफ़रत करते हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहते हैं। इस्लाम धर्म जो दुनिया में बड़ी तादाद में फैला हुआ है, इसके अनुयायी कहते हैं हमारा इस्लाम सच्चा है, पक्का है। मुसलमान मजहब का एक कुरान, एक नबी पैगंबर होते हुए भी कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जैसे देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, शिया, बहावी, अहमदी आदि। यह आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहते हैं।
मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए लोगों में बम फेंक देते हैं और सैकड़ों लोगों की जान ले लेते हैं। मजहब की आड़ में आतंकवादी बनते हैं, न खुद चैन से रहते हैं न दूसरों को चैन से रहने देते हैं। तबाही मचाते हैं और कहते हैं हमारा दिन सच्चा है। जो यह नहीं जानते कि एक अपशब्द बोलने की क्या सज़ा मिलती है, तो आदमी मारने की सज़ा का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। जिस मज़हब के लोग इतना तक नहीं जानते कि मांस खाने का हमारी रूह को क्या कष्ट मिलता है, वह अपने आप को सच्चा बताते हैं। दुनिया में ठेकेदारों का दबदबा है, यह सच को सुनकर बर्दाश्त नहीं करते। खुदा के कानून में हिंदू या मुसलमान बनना अपराध है, क्योंकि उसने किसी को हिंदू या मुसलमान बनाया ही नहीं है। यह सब तो ठेकेदारों का कमाल है। रामायण, गीता, वेद शास्त्र, उपनिषद पढ़ने से हिंदू नहीं सुधरे, कुरान और हदीस पढ़ने से मुसलमान नहीं सुधरे। इन सब को पढ़ने से 100 गुना बेहतर है अपने आप को पढ़ो। यह दुनिया लुटेरों की, चोरों की दुनिया है, नफ़रत और झगड़े खोरों की दुनिया है। ये दुनिया सब लालची और काम क्रोध से घिरी हुई है। यह इंसानों के रहने लायक नहीं है। हिंदू कहते हैं गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, तीर्थ करने से पाप धुल जाते हैं, गीता रामायण पढ़ने से पाप खत्म हो जाते हैं। मुसलमान कहते हैं नमाज पढ़ने से, रोज़ा रखने से, हज करने से, कुर्बानी करने से आदमी के गुनाह खत्म हो जाते हैं। अगर इन धर्मों में इस्लामी पाप मुक्त हो जाता है तो अल्लाह का दीदार होना ज़रूरी है। ऐसा होता नहीं है। जब इन धर्मों में गुनाह समाप्त हो जाते हैं फिर अल्लाह का दीदार क्यों नहीं होता? कि अल्लाह के और आदमी के बीच में केवल गुनाहों का तो है। गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, अल्लाह का दीदार होना चाहिए। यह संत मजहब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, नहीं हैं। एक और बात, किसी को कोई मुसीबत आ जाए, किसी को कोई मुसीबत आ जाए तो लोग कहते हैं अल्लाह ने उस पर लानत भेज दी है। दुनिया में कोई बीमारी आ जाए तो लोग कहते हैं अल्लाह की तरफ से अजाब आया है। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है, दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है। मैं कहता हूँ अल्लाह के पास कोई लानत नहीं है, कोई अजाब नहीं है। अल्लाह को क्यों बदनाम करते हो? अल्लाह तो पवित्र है, उसका अजाब और लानत से कोई लेना देना नहीं है। आदमी समय की सीमा में और आदमी जो कुछ कर्म करके प्रकृति की झोली में डालता है, प्रकृति उसी के कर्मों के फल को लोगों को लौटा देती है। इसमें ईश्वर या अल्लाह का क्या दोष है? दोष केवल गुनाह करने वालों का है। आज हमने किसी को कटु वचन बोला, जब यह वचन पलटकर हमारी तरफ आएगा तो सज़ा के रूप में आएगा। फिर अल्लाह को दोष क्यों देते हैं? समय के चक्र में जो कुछ आदमी बुराई भलाई करता है वही स्वयं पलटकर आदमी के ऊपर दुख सुख के रूप में आ जाता है। मैंने अपने मुसलमान भाइयों को मस्जिदों में कहते सुना है कि अल्लाह ने हमें बहुत सी नियामतें दी हैं, पता नहीं है नियामतों के चक्कर में अपने हाथों में काल की हथकड़ी पहन रहे हैं। यह दुनिया एक पड़ाव है, एक होटल में ठहरने जैसा है। जितना खाओगे पियोगे आराम करोगे, जितने अच्छे बुरे कर्म करोगे उतना ही बिल बनकर सामने आ जाएगा। अगर बिल नहीं चुकाया तो जहन्नुम में सज़ा काटनी होगी। माना कि अल्लाह एक समंदर है और आत्मा उस समंदर की एक बूंद है। जो गुण समंदर के पानी में हैं वही गुण एक उस बूंद में भी मौजूद हैं, जबकि अपने अंदर बैठी आत्मा की पूजा से बेहतर कोई पूजा नहीं है। इसके सिवाय कोई खुदा नहीं है, इसके सिवाय आदमी को दूसरा खुदा मिलता भी नहीं है। जब यह आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तब पूर्ण परमात्मा बन जाती है, सागर बन जाती है। आदमी बड़ी आसानी से गुनाह कर सकता है परंतु उनको मिटा नहीं सकता, चाहे किसी भी धर्म का पालन कर ले, क्योंकि आदमी का गुनाह सच के द्वारा ही मिटाया जा सकता है
और धर्मों में सच नहीं मिलता। दुनिया के लोगों में एक बहुत बड़ा नुक्स है, यह एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल चलते हैं, अपनी अक्ल का प्रयोग नहीं करते। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उस घर के लोग शुरू से ही अपने धर्म की हथकड़ी उसके हाथों में डाल देते हैं। कहते हैं बेटा जो हमारे दादा ने किया वही हमारे बाप ने किया, जो हमारे बाप ने किया वही हम कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वही तू भी कर। इस तरह परंपरागत ज्ञान फ्यूज बल्ब की तरह है जो कभी ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता। धर्मों के लोग मानव शरीर का महत्व तो नहीं समझते। मानव शरीर एक ऐसी मशीन है जिसमें वह सिक्का ढलाई होता है जो अल्लाह की सरकार में चलता है। अल्लाह की दुनिया में केवल यही एक मशीन है जो ऐसे सिक्के छापती है, ऐसे सिक्के ढलाई करती है। मानव शरीर के द्वारा जितने बार आदमी ईश्वरीय अल्लाह के नाम का सिमरन या जिक्र करता है उतने ही सिक्के बनकर तैयार हो जाते हैं, और यह सिक्के हीरे की तरह चमकदार होते हैं। यही दौलत है जो खुदा के यहाँ ले जाई जाती है। जो इस दौलत को अपने साथ ले जाता है वह भाग्यशाली है। अल्लाह को राज़ी करने वाला है। जो आदमी इस दौलत को ले जाता है वह अल्लाह को राज़ी करने वाला है। इसके अलावा जितने तरीके हैं सब फेल हैं, किसी का भी 2 कौड़ी का मूल्य नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या आदमी अल्लाह की तरह सृजनहार है? अल्लाह ने आदमी को अपने ही रूप में बनाया था। जब अल्लाह सृजनहार है तो आदमी भी सृजनहार था। अब आदमी अल्लाह या ईश्वर के साथ है। जब आदमी अल्लाह या ईश्वर के साथ है तो सच का सृजन करता है, और जब अल्लाह को भूल जाता है और उपद्रव करता है तब भी वह सृजन करता है। जब अल्लाह के जिक्र में रहता है तो सच का सृजन करता है, और जब अल्लाह की नाफरमानी के दायरे में है तो अपने लिए दुखों का सृजन करता है। आत्मा और परमात्मा में फ़र्क है। आत्मा तो सभी जीवों के अंदर मौजूद है। साधारण मनुष्य की आत्मा में अच्छे बुरे कर्मों का सृजन होता है। साधारण मनुष्य की आत्मा में अच्छे बुरे कर्मों का सृजन होता है जो दुखों का कारण है। साधारण मनुष्य की आत्मा अंधकार में सो रही है। इसके अलावा संत फकीरों की आत्मा जाग रही है, उसमें मौजाबाद का निर्माण होता है। साधारण मनुष्य की आत्मा इस तरह से है जैसे एक दीपक जिसमें ज्योति नहीं जल रही है, और फ़कीर की आत्मा परमात्मा है जिसमें अल्लाह के नूर की ज्योति जल रही है। वह परमात्मा है। फ़कीर आत्मा में अल्लाह के नूर का सृजन करता है, और साधारण मनुष्य की आत्मा में अच्छे बुरे कर्मों का सृजन होता है। यह दुख का कारण है। साधारण मनुष्य की आत्मा अंधकार में सो रही है। आदमी की रूह अल्लाह के सच्चे नाम के जरिए जो गुप्त है उसके जरिए इबादत करती है, जिसे इस्म आज़म कहते हैं। आदमी की रूह अल्लाह से अपने लिए अल्लाह को ही मांगती है, दुनिया की कोई खुशी नहीं मांगती। हिंदू मुस्लिम नहीं बनना चाहती। जाति बिरादरी धर्म से इसका कोई सरोकार नहीं है। यह केवल सच्चे नाम का रस पीती है, और शरीर पालन के लिए सब्जी रोटी या फल इसकी ज़रूरत है। दुनिया के किसी भी धर्म या मजहब को अल्लाह ने अपनी इबादत का ठेका नहीं दिया। वह काम खुदा ने खुद अपने हाथों में रखा है। अल्लाह जिसको भी अपनी इबादत के लिए चुनता है उसके दिल में अल्लाह से मिलने की तलब होती है। जिसके दिल में अल्लाह से मिलने की तलब होती है उसे जीते जी एक बार मरना पड़ता है। अल्लाह उसे एक बार अपने यहाँ बुलाता है और उसे इबादत करने के दिशा निर्देश देता है। केवल ऐसा व्यक्ति ही खुदा की इबादत करता है। आदमी को खुद मेहनत करनी होगी, खुद ही खुदा को खोजना होगा, अपनी आत्मा को जगाना होगा। किसी भी धर्म की किताबों को पढ़ने से रटने से रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं होता। दुनिया के सभी माध्यमों से सभी धर्मों से केवल इतना पता लगता है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई महाशक्ति है
जिसे अल्लाह कहते हैं, इससे ज़्यादा इनका कोई महत्व नहीं है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, अर्थात अवघट घाट पर पानी भरना और अपने पति परमेश्वर के लिए अपने शरीर रूपी घड़े को अमृत से भरकर ले जाना। आदमी के मन की गहराई में गुनाहों के नीचे अवघट घाट है जहाँ अमृत मिलता है। हमारे गुनाहों के नीचे सत्य छुपा हुआ है, उसकी खोज करनी है। इसी को कहते हैं घट माही अवघट घना, अवघट माही घाट। धन्यवाद।